ये कहानी उस दौर की है जब दुनिया आधुनिकता की दौड़ से दूर सादगी और शुद्धता की आगोश में लिपटी हुई थी। ये वो समय था जब बड़े बड़े शहर अभी बस ही रहे थे और इंसानियत की जड़ें बेहद गहरी, सादा और पवित्र हुआ करती थी। उस कालखंड में फारस, पर्शिया के एक सुदूर और शांत इलाके में एक छोटा सा गांव बसा था, जिसे लोग गुलिस्तानाबाद के नाम से जानते थे। ये गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता और रूहानी सुकून के लिए पूरे क्षेत्र में विख्यात था। यहां ऊंचे पहाड़ों के सीने को चीरकर बहते हुए ठंडे पानी के झरने थे, जो अपनी कलकल ध्वनि से घाटियों को संगीतबद्ध कर देते थे। चारों ओर फैले हुए हरे भरे लहलहाते खेत गांव की समृद्धि और शांति का प्रतीक थे। लेकिन इस गांव की सबसे बड़ी विशेषता यहां के लोग थे। वे लोग जो न केवल दयालु और मिलनसार थे, बल्कि जिनका ईमान और विश्वास फौलाद की तरह मजबूत था। गांव की मिट्टी में एक अजीब सी पवित्रता रचीब सी थी, मानो यहां के हर जर्रे पर ईश्वर की विशेष कृपा और रहमत बरसती हो। इसी आध्यात्मिक और सुंदर गांव में एक साधारण सा व्यापारी रहता था, जिसका नाम रहमान था। रहमान की उम्र 40 वर्ष के आसपास रही होगी। उसके चेहरे पर जीवन के कड़े संघर्ष और कड़ी मेहनत की लकीरें उभरी हुई थी, जो उसके तजुर्बे की कहानी सुनाती थी। लेकिन उन झुर्रियों के बीच उसकी आंखों में एक अजीब सा नूर, एक अलौकिक चमक हमेशा मौजूद रहती थी। वह चमक उसकी नेकी, उसके शुद्ध हृदय और उसके अडिग ईमान का प्रतिबिंब थी। रहमान कोई बहुत बड़ा या नामचीन व्यापारी नहीं था, और न ही उसका नाम शहर के रईसों की सूची में शुमार था। बाजार के एक शांत कोने में उसकी कपड़े की एक छोटी सी दुकान थी। वहां वो मिस्र और शाम, सीरिया जैसे दूर दराज के इलाकों से लाए हुए कपड़े बेचा करता था। उसके पास मिलने वाले कपड़े सादे होते थे, लेकिन उनकी गुणवत्ता पर कोई सवाल नहीं उठा सकता था। रहमान का पूरा कारोबार ईमानदारी और नैतिकता के सिद्धांतों पर आधारित था। उसका घर भी उसकी शख्सियत की तरह बेहद सादा था। मिट्टी की दीवारों और खपरेल की छत से बना वह घर बहुत बड़ा तो नहीं था, लेकिन वो हमेशा साफ सुथरा और रूहानी सुकून से भरा रहता था। घर में उसकी पत्नी साबिरा रहती थी, जो वास्तव में अपने नाम की तरह ही धैर्यवान, नेक और ईश्वर की हर हाल में शुक्रगुजार रहने वाली महिला थी। वो साबिरा ही थी जो रहमान के हर नेक काम में उसकी सबसे बड़ी ताकत और प्रेरणा बनकर उसके साथ खड़ी रहती थी। उसने जीवन के अभावों में कभी कोई शिकायत नहीं की। वो हमेशा सीमित संसाधनों में राजी और हर हाल में शुक्र करने वाली औरत थी। रहमान के 2 बेटे थे। बड़ा बेटा यूसुफ, जो 12 वर्ष का था, अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार और बुद्धिमान था। वह अक्सर अपनी पढ़ाई के साथ साथ दुकान पर अपने पिता की मदद भी किया करता था। छोटा बेटा हामिद अभी केवल 8 वर्ष का था, बेहद मासूम, शरारती और पूरे घर की रौनक। रहमान अपने दोनों बेटों से बेइंतहा प्यार करता था और उन्हें नेक इंसान बनाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहता था। मगर एक विशेष गुण ऐसा था जो रहमान को गांव के अन्य लोगों की तुलना में बहुत ऊंचा और सम्मानित बनाता था, और वह था उसका सखावत, दानवीरता का अटूट जज्बा और ईश्वर की राह में अपना धन खर्च करने की उसकी अद्भुत आदत। रहमान का यह पक्का विश्वास था कि रिज्क यानी रोजी रोटी देने वाला केवल अल्लाह है। वो अक्सर कहा करता था कि जो माल हमारे पास है उसमें हमारा हिस्सा तो है ही, लेकिन उसमें गरीबों और बेसहारा लोगों का भी हक छुपा होता है, और उस हक को उन तक पहुंचाना हर सच्चे इंसान और हर मुसलमान का अनिवार्य कर्तव्य है। रहमान का एक साप्ताहिक नियम था। हर शुक्रवार यानी जुमे की नमाज से पहले वो अपनी दुकान की पूरे सप्ताह की कमाई का एक विशेष हिस्सा अलग निकाल लेता था। ये हिस्सा उसकी कुल आय का कम से कम 10% होता था, और कभी कभी वह इसे बढ़ाकर 15 या 20% भी कर देता था। फिर वो शाम के धुंधलके में, जब सूरज डूबने को होता और गांव की गलियों में सन्नाटा छाने लगता, तब वो उस रकम को लेकर घर से चुपके से निकल पड़ता था।
वो बहुत ही खामोशी और राजदारी से उन घरों की ओर जाता जिनके बारे में उसे यकीन होता कि वे वाकई जरूरतमंद हैं। वो अपनी दानशीलता का प्रदर्शन कभी नहीं करता था। उसकी गुप्त दान की पद्धति इतनी सटीक थी कि अक्सर उसके पड़ोसियों को भी कानों कान खबर नहीं होती थी। कभी वह किसी बेसहारा विधवा के दरवाजे पर रात के अंधेरे में आटे की बोरी और घी का डिब्बा रखा था। सुबह जब वह महिला दरवाजा खोलती तो सामने रसद पाकर हैरान रह जाती। ये फरिश्ता कौन था जिसने हमारी मदद की? मगर किसी को पता नहीं चलता। कभी वो अनाथ बच्चों के लिए नए कपड़े छोड़ आता, तो कभी किसी गंभीर बीमार व्यक्ति के इलाज के लिए गुपचुप तरीके से पैसे पहुंचा देता, कभी किसी कर्ज में डूबे हुए व्यक्ति का कर्ज चुका देता। उसके इन गुप्त नेक कामों के कारण रहमान का चेहरा हमेशा एक रूहानी सुकून और नूर से दमकता रहता था। गांव के लोग उसे बहुत सम्मान देते थे और रहमान भाई कहकर पुकारते थे। हालांकि उसकी सखावत के इस गुप्त पहलू से बहुत कम लोग परिचित थे। केवल उसकी पत्नी साबिरा इस बात को जानती थी, और वह भी इसे एक पवित्र राज की तरह अपने सीने में दबाकर रखती थी। रहमान का मानना था कि दान इस प्रकार किया जाना चाहिए कि अगर दाएं हाथ से दिया जाए तो बाएं हाथ को भी खबर ना हो। दिन, महीने और साल बीतते गए। रहमान का व्यापार बरकत के साथ चल रहा था। घर में खुशहाली थी और बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। सब कुछ बहुत ही शांति और सुख के साथ व्यतीत हो रहा था। लेकिन फिर प्रकृति ने एक भयानक करवट ली। एक दुर्भाग्यपूर्ण वर्ष गुलिस्तानाबाद और उसके आसपास के समस्त क्षेत्रों पर एक भीषण अकाल की काली छाया मंडराने लगी। भयानक सूखा पड़ा। ऐसा लगा मानो आसमान ने पानी बरसाना हमेशा के लिए बंद कर दिया हो। महीने दर महीने बीतते गए, लेकिन बादलों का एक टुकड़ा भी नजर नहीं आया और बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी। वे लहलहाते खेत बंजर हो गए। फसलें सूरज की तपिश में जलकर राख हो गई। खेतों में अब हरियाली की जगह केवल सूखी और फटी हुई मिट्टी दिखाई देती थी। गांव के कुएं और जल स्रोत पाताल में चले गए और सूखने लगे। हर तरफ पानी की किल्लत और खाने का अकाल पड़ गया। गांव के लोग दाने दाने को तरसने लगे। जो लोग कल तक खुशहाल थे और दूसरों की मदद किया करते थे, आज उनके अपने घरों में फाके, भूख की नौबत आ गई थी। हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे थे। इस अकाल का रहमान व्यापार पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। जब लोगों के पास रोटी खरीदने के पैसे नहीं थे, तो भला कपड़े कौन खरीदता? उसकी दुकान पर आने वाले ग्राहकों की संख्या लगभग शून्य हो गई। जहां पहले दिन भर में दर्जनों लोग आते थे, अब हफ्तों बीत जाते और कोई दुकान की सीढ़ी तक न चढ़ता। उसकी आमदनी जो पहले 50-60 रुपए प्रतिदिन थी, अब घटकर 20-30 रुपए भी मुश्किल से रह गई थी। रहमान के अपने घर के हालात भी बहुत तंग हो गए थे। संचित धन धीरे धीरे खत्म हो रहा था। लेकिन इन तमाम मुश्किलों के बावजूद रहमान ने अपनी वह पुरानी आदत, सदका यानी दान देना, नहीं छोड़ा। हर जुमे को जो कुछ भी वो थोड़ा बहुत कमाता, उसमें से वो अनिवार्य रूप से हिस्सा निकालता और गांव उन लोगों में बांट देता जो उससे भी ज्यादा बदतर स्थिति में थे। एक शाम जब रहमान दिन भर की थकान और खाली हाथ के साथ दुकान से घर लौटा, तो उसने देखा कि साबिरा चूल्हे के पास बैठी खाना बना रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें उभरी हुई थी। रहमान ने महसूस किया कि उसकी पत्नी का मन विचलित है। साबिरा, क्या बात है? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? रहमान ने बड़ी नरमी से पूछा। साबिरा ने एक लंबी और ठंडी सांस ली और कहा, रहमान, बाहर के हालात बहुत खराब हो रहे हैं। बाजार में अनाज मिलता नहीं, और जो मिलता है वो हमारी पहुंच से बाहर है। हमारे पास जो थोड़ी बहुत बचत बची है, वो भी बहुत तेजी से खत्म हो रही है। फिर साबिरा ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ अपनी बात जारी रखी, मेरा मतलब है, क्या यह संभव नहीं कि हम कुछ समय के लिए यह दान पुण्य बंद कर दे? कम से कम तब तक जब तक हालात सुधर नहीं जाते। हमें अपने बच्चों के भविष्य और उनकी भूख के बारे में भी तो सोचना चाहिए।
रहमान ने अपनी पत्नी की आंखों में देखा। वहां ममता का दर्द और भविष्य का डर साफ झलक रहा था। रहमान उसकी चिंता को पूरी तरह समझ रहा था। उसने एक गहरी सांस ली, फिर अपने चिरपरिचित शांत स्वर में मुस्कुराते हुए कहा, साबिरा, तुम्हारी चिंता अपनी जगह बिल्कुल जायज है। तुम एक मां हो और बच्चों की फिक्र करना तुम्हारा धर्म है। लेकिन साबिरा, जरा ठंडे दिमाग से सोचो, अगर हम इस तंगी और कठिन समय में ईश्वर की राह में देना छोड़ देंगे तो फिर उस रब से खुशहाली के दिनों में क्या उम्मीद रखेंगे? यही तो हमारी परीक्षा का असली समय है। यही वो वक्त है जब हमें अपने खुदा को ये दिखाना है कि हमारा यकीन उसकी जात पर और उसके वादों पर कितना अटूट और मजबूत है। रहमान की आवाज में एक अजीब सी शक्ति और दृढ़ता थी। उसने आगे कहा, साबिरा, जब तक हमारे घर में एक सूखी रोटी का टुकड़ा भी मौजूद है, उसका आधा हिस्सा उस अभागे शख्स का है जिसके पास वो टुकड़ा भी नहीं है। रिस्क को कम करना या उसे बढ़ाना केवल अल्लाह के अधिकार में है। हमारा काम तो बस उसकी दी हुई अमानत को उसके बंदों तक पहुंचाना और उसके आदेशों का पालन करना है। साबिरा अपने पति के इस अडिग विश्वास और ऊंचे चरित्र को देखकर निरुत्तर हो गई। उसकी आंखों में पश्चाताप और गर्व के मिले-जुले आंसू आ गए। वह समझ गई कि रहमान का ईमान केवल शब्दों तक सीमित नहीं है। उसने मन ही मन दुआ की, ऐ मेरे मालिक, मेरे शौहर के इस यकीन को हमेशा सलामत रखना और हमें इस कठिन परीक्षा में धैर्य और शक्ति प्रदान करना। उस दिन के बाद से रहमान ने अपनी उदारता कम करने के बजाय और बढ़ा दी। जहां वो पहले अपनी कमाई का 10% देता था, अब उसने उसे बढ़ाकर 20 या 30% कर दिया। वो अपनी कमाई का अधिकांश हिस्सा अल्लाह की राह में लुटा देता और अपने घर के लिए केवल इतना ही रखता जिससे केवल जीवित रहा जा सके। कई बार ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई कि रहमान के घर में केवल सूखी रोटी और पानी के अलावा कुछ नहीं होता था। न कोई दाल, न सब्जी, न कोई स्वाद, बस रूखी सूखी रोटी। लेकिन रहमान और साबिरा दोनों पति पत्नी ईश्वर का शुक्रिया अदा करते और संतुष्टि के साथ सो जाते। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास कम से कम रोटी तो है। कितने ही लोग हैं जिनके पास आज ये भी मैसर नहीं। गांव के कुछ लोग रहमान की इस हालत को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते। वे आपस में खुसर पुसर करते, ये कैसा पागल आदमी है। अपने घर में फाके पड़ रहे हैं, बच्चों के चेहरे सूख रहे हैं और ये अभी भी दान करने से बाज नहीं आता। कुछ लोग उसे मूर्ख तक समझने लगे थे। एक दिन रहमान का पड़ोसी उस्मान, जो स्वयं एक साधारण किसान था और अकाल की मार झेल रहा था, उसने रहमान को बीच रास्ते में टोक दिया। रहमान भाई, उस्मान ने व्यंग्य और चिंता के मिश्रित स्वर में कहा, मैं देख रहा हूं कि आप इस भीषण अकाल में भी अपनी उदारता दिखा रहे हैं। क्या आपको अपने मासूम बच्चों की बिल्कुल फिक्र नहीं है? अगर आप अपना सारा माल इसी तरह लुटाते रहे तो कल आपके पास क्या बचेगा? आप पूरी तरह कंगाल हो जाएंगे। कम से कम अपने परिवार के लिए तो कुछ बचा कर रखिए। रहमान ने शांत भाव से उस्मान के कंधे पर अपना हाथ रखा और बड़ी सौम्यता से जवाब दिया, उस्मान भाई, जो धन मैं अपनी तिजोरी में बंद करके अपने पास रखता हूं, असल में वो तो यही मिट्टी में मिल जाएगा। वो मेरा है ही नहीं। लेकिन जो धन मैं ईश्वर की राह में जरूरतमंदों को दे देता हूं, असल में वही मेरा असली सरमाया, स्थायी संपत्ति है। वही वह जमा पूंजी है जो परलोक में मेरे काम आएगी और मेरे साथ जाएगी। रहमान की आंखों में एक दिव्य चमक थी। उसने आगे कहा, दुनिया की फिक्र तो हर कोई करता है उस्मान भाई, लेकिन उस दुनिया की फिक्र करने वाले बहुत कम हैं जहां हमें हमेशा रहना है। और मेरा रब इतना दयालु और करीम है कि वह इस दुनिया में भी अपने उस बंदे को कभी अकेला नहीं छोड़ता जो दूसरों के लिए जीता है। मुझे पूरा भरोसा है कि वह इस मुश्किल वक्त से निकलने का कोई न कोई रास्ता, कोई न कोई जरिया जरूर पैदा करेगा। उस्मान के पास इस दार्शनिक और ईमानदार जवाब का कोई तोड़ नहीं था। वो निरुत्तर होकर वहां से चला गया, लेकिन रहमान की बातें उसके दिल की गहराई में उतर गई
और उसे सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या वाकई विश्वास की शक्ति भौतिक धन से बड़ी होती है। समय बीतता गया, पर नियति की क्रूरता कम होने का नाम नहीं ले रही थी। अकाल की विभीषिका अब अपने चरम पर थी। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में ढलते चले गए, लेकिन आसमान की नीलिमा से करुणा की एक बूंद भी नहीं टपकी। गुलिस्तानाबाद, जो कभी अपनी हरियाली और चहचहाहट के लिए जाना जाता था, अब किसी उजड़े हुए कब्रिस्तान जैसा प्रतीत होने लगा था। हालात अब बेकाबू हो चुके थे। कुओं का सीना सूख चुका था और पानी की सतह पाताल की गहराइयों में जा छिपी थी। वे झरने, जिनकी कलकल ध्वनि कभी कानों में मिश्री घोलती थी, अब केवल सूखी चट्टानों के अवशेष बनकर रह गए थे। खेतों में दूर दराज तक हरियाली का नामो निशान तक न था। जहां देखो वहां फटी हुई बंजर जमीन और उड़ती हुई गर्म धूल के सिवा कुछ नजर नहीं आता था। पेड़ों ने अपनी पत्तियां त्याग दी थी और वे ठूंठ बनकर खड़े थे, जैसे आसमान से पानी की भीख मांग रहे हों। गांव के बाशिंदों की हालत हृदय विदारक थी। जो लोग कल तक दिन में 3 बार भरपेट भोजन का आनंद लेते थे, आज वे एक वक्त की सूखी रोटी के लिए भी तरस रहे थे। मासूम बच्चे भूख की शिद्दत से बिलखते, बूढ़ों की आंखों में लाचारी का समंदर था और जवान अपनी बेबसी पर खून के आंसू रो रहे थे। रहमान का कपड़ों का कारोबार तो मानो पूरी तरह दम तोड़ चुका था। पहले उसकी छोटी सी दुकान पर कम से कम कोई न कोई राहगीर रुक जाता था, मगर अब तो हफ्तों बीत जाते और दुकान की चौखट पर किसी के कदम न पड़ते। जब लोगों के पास अपने बच्चों का पेट पालने के लिए कौड़ी न थी, तो भला बदन ढांपने के लिए नया कपड़ा कौन खरीदता। रहमान सुबह की पहली किरण के साथ उम्मीद का दिया जलाकर दुकान खोलता और सूरज ढलने तक राह तकता कि शायद कोई ग्राहक आ जाए, पर शाम की कालिक के साथ वह केवल मायूसी लेकर घर लौटता। बाजार की गलियां सुनसान थी, दुकानें बंद थी और हवाओं में केवल विपदा का शोर था। रहमान के पास जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी, वह भी अब खत्म होने के कगार पर पहुंच चुकी थी। उसने अपनी दुकान के कोने में एक छोटा सा मिट्टी का मटका छिपा कर रखा था, जिसमें वह बुरे वक्त के लिए एक एक सिक्का जोड़ता था। लेकिन अकाल के इन खौफनाक महीनों में वो मटका भी पूरी तरह खाली हो गया था, क्योंकि रहमान ने अपने बच्चों के हिस्से का निवाला भी दूसरों की भूख मिटाने के लिए उन सिक्कों के बदले बांध दिया था। एक बोझिल शाम रहमान जब दुकान से लौटा तो उसके चेहरे पर थकान की गहरी परछाई थी, पर उसकी आंखों में अब भी हार मानने के संकेत नहीं थे। साबिरा दरवाजे पर उम्मीद और डर के बीच झूलती हुई खड़ी थी। उसने दबी आवाज में पूछा, क्या आज कुछ बरकत हुई? रहमान ने भारी मन से सिर हिला दिया। नहीं साबिरा, आज भी बाजार में सन्नाटा था। कोई नहीं आया। साबिरा ने एक ठंडी आह भरी, पर उसने कोई शिकवा नहीं किया। वह जानती थी कि यह अकाल इंसान के बस की बात नहीं, ये तो रूहों का इम्तिहान है। उस रात दस्तरख्वान पर केवल एक सूखी रोटी का टुकड़ा और पानी का कटोरा था। यूसुफ और हामिद ने बिना कुछ कहे उसे आपस में बांटकर खा लिया। वे छोटे थे, पर हालात की गंभीरता को बखूबी समझ रहे थे। खाने के बाद रहमान ने अपने दोनों बेटों को अपने करीब बिठाया। उसने बड़े प्यार से उनके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, यूसुफ, हामिद, मैं जानता हूं कि तुम दोनों बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हो, पर मेरे बच्चों, हमेशा याद रखना कि जिस खुदा ने हमें पैदा किया है, उसे हमसे ज्यादा हमारी फिक्र है। वो कभी अपने बंदों को तन्हा नहीं छोड़ता। बस सब्र का दामन थामे रखो। 12 साल का यूसुफ, जो अब समय से पहले बड़ा हो गया था, बोला, अब्बू, हम सब समझते हैं, आप फिक्र न करें, हम कमजोर नहीं पड़ेंगे। छोटा हामिद भी अपनी मासूमियत में चहका, हां अब्बू, मैं भी बहुत बहादुर हूं, देखिएगा मैं बिल्कुल नहीं रोऊंगा। रहमान की आंखों में आंसू छलक आए। वे आंसू दुख के नहीं, बल्कि फख्र के थे कि मुसीबत की इस घड़ी में भी उसके बच्चे चट्टान की तरह उसके साथ खड़े थे। अगले दिन पड़ोसी उस्मान रहमान के पास आया। उस्मान के चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। उसने फुसफुसाते हुए कहा,
रहमान भाई, मैं सुन रहा हूं कि तुम अब भी इस तबाही के दौर में लोगों की मदद कर रहे हो। क्या तुम पागल हो गए हो? अकाल की इस घड़ी में लोग एक एक दाना छुपा कर रख रहे हैं और तुम उसे लुटा रहे हो। कम से कम अपने बच्चों का तो सोचो, वे भूख से बेहाल हो रहे हैं। रहमान ने बड़ी सादगी से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, उस्मान भाई, मैं अपने बच्चों के बारे में ही तो सोच रहा हूं। दुनिया का ये माल तो आज है कल नहीं, पर जो मैं अल्लाह की राह में दे रहा हूं वो उनकी आखिरत, परलोक का सरमाया बन रहा है। वही धन असली है जो हम दूसरों के काम आने के लिए खर्च कर देते हैं। और मेरा यकीन मानिए, मेरा रब बड़ा करीम है। वह कभी अपने बंदे का कर्ज अपने पास नहीं रखता। वो मुझे वापस जरूर देगा, शायद आज नहीं, पर जब सही वक्त आएगा तो वो झोलियां भर देगा। उस्मान लाजवाब होकर रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रहमान नेक है या अपनी सादगी में कोई बड़ी भूल कर रहा है। वह चुपचाप वहां से चला गया। दिन और भी भयानक होते गए। एक पूरा हफ्ता बीत गया और रहमान की दुकान पर एक ढेला भी नहीं आया। घर में अनाज का आखिरी दाना भी खत्म हो चुका था। साबिरा ने डबडबाई आंखों से कहा, रहमान, आज रसोई में कुछ नहीं बचा, न आटा है न चावल। रहमान ने बस इतना ही कहा, कल सुबह तक कोई न कोई रास्ता जरूर निकलेगा। अगली सुबह रहमान ने फजर की नमाज के बाद फिर दुकान का रुख किया। दिन भर वह तपती धूप में बैठा रहा, पर शाम तक एक भी ग्राहक नहीं आया। जब वह दुकान बंद करने ही वाला था तो एक अत्यंत बूढ़ी और जर्जर महिला वहां आई। उसके कपड़े तार तार थे और चेहरे पर झुर्रियों का जाल था। उसने कांपती आवाज में कहा, बेटा, मेरा पोता तेज बुखार में तड़प रहा है। उसे ढकने के लिए एक टुकड़ा कपड़ा चाहिए, पर मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। रहमान का दिल पसीज गया। उसने बिना एक पल सोचे अपनी दुकान का सबसे बेहतरीन थान निकाला और उसे बूढ़ी मां के हवाले कर दिया। अम्मी, ये ले जाइए और अपने पोते का ख्याल रखिए। पैसों की चिंता न करें, ये अल्लाह की तरफ से एक तोहफा समझिए। बूढ़ी औरत की आंखों से दुआएं झरने लगी। बेटा, खुदा तुझे दो जहां की खुशियां दे। जब रहमान खाली हाथ घर पहुंचा तो साबिरा की खामोश निगाहों ने सब समझ लिया। यूसुफ और हामिद कमरे के कोने में लेटे थे। भूख की तपिश उनके चेहरों पर साफ दिख रही थी। साबिरा ने केवल पानी का गिलास उनके सामने रखा। आज हम पानी पीकर ही सो जाते हैं, शायद कल मालिक की रहमत बरस जाए। लेकिन भूख की आग पानी से नहीं बुझती। छोटा हामिद दर्द से करहा रहा था। अम्मी, पेट में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत भूख लगी है। साबिरा का ममतामयी हृदय छन्नी हो गया। यूसुफ की आंखों में भी आंसू थे, पर वह चुपचाप अपनी भूख पी रहा था। रहमान ये मंजर बर्दाश्त नहीं कर सका। वो घर से बाहर निकल आया और तारों भरे आसमान की ओर हाथ उठा दिए। उसने वजू किया और रात के सन्नाटे में अपने रब के सामने सजदे में गिर गया। वो फफक फक कर रोने लगा, या अल्लाह, तू सब जानता है, मैंने तेरे बंदों के लिए अपनी बिसात से बढ़कर किया, पर आज मेरे बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। मैं तुझसे कोई शिकायत नहीं करता, पर तू तो दिलों का हाल जानता है। ऐ मेरे मालिक, मेरी मदद फरमा। बेशक तू ही सबसे बड़ा राज़िक, अन्नदाता है। रहमान काफी देर तक सजदे में पड़ा रोता रहा। जब उसने सिर उठाया तो उसका दिल अचानक एक अजीब से सुकून और ठंडक से भर गया। उसे महसूस हुआ जैसे उसकी पुकार अर्श तक पहुंच गई हो। वो वापस घर के अंदर आया और साबिरा का हाथ थाम कर बोला, धैर्य रखो साबिरा, अल्लाह का वादा सच्चा है। अभी रहमान के शब्द पूरे भी नहीं हुए थे कि आधी रात के इस सन्नाटे में उनके पुराने लकड़ी के दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। टुक टुक टुक। रहमान और साबिरा दोनों ठिठक गए। इतनी रात को इस वीराने में कौन हो सकता है? साबिरा के दिल में खौफ समा गया। इतनी रात गए कौन दरवाजा खटखटा रहा है? रहमान ने उसे ढांढस बंधाया, घबराओ मत, मैं देखता हूं। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला,
रहमान ने कांपते हाथों से अपनी झोंपड़ी का वह पुराना चूं चूं करता लकड़ी का दरवाजा खोला। बाहर अमावस्या की स्याह काली रात का घना सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन उस अंधेरे को चीरती हुई मशालों की नारंगी रोशनी रहमान की आंखों में चुभने लगी। जैसे ही उसकी आंखें उस तेज रोशनी की आदी हुई, उसने देखा कि सामने एक अजनबी शख्स खड़ा था। वो ऊंचे कद और गठीले बदन का मालिक था। उसके शरीर पर धूल से सने हुए लंबे सफरी लिबास थे, जो इस बात की गवाही दे रहे थे कि वह मीलों का सफर तय करके तपते रेगिस्तानों और पथरीले रास्तों को पार कर यहां पहुंचा है। लेकिन उस धूल और थकान के पीछे उसके चेहरे पर एक असीम सौम्यता, खानदानी शराफत और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उस अजनबी के पीछे दो और हट्टे कट्टे आदमी खड़े थे, जिनके हाथों में जलती हुई मशालें थी। उन मशालों की नाचती हुई लपटों की रोशनी में रहमान ने देखा कि गली में दो विशालकाय ऊंट खड़े हैं। वे ऊंट भारी भरकम पोटलियों और बोरियों से लदे हुए थे, जिन्हें देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता था कि उनमें बहुत कीमती सामान भरा है। रहमान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आधी रात का ये सन्नाटा, ये अनजान चेहरे और सामान से लदे हुए शाही ऊंट, ये सब उसे किसी तिलिस्मी कहानी या सपने जैसा लग रहा था। रहमान के मन में हजारों सवाल एक साथ उमड़ पड़े। आखिर ये लोग कौन हैं? इस वीराने में, अकाल के इस दौर में, जहां परिंदा भी पर नहीं मार रहा, ये लोग मेरा दरवाजा क्यों खटखटा रहे हैं? उस अजनबी ने रहमान को सिर से पांव तक गौर से निहारा। रहमान के साधारण और फटे हुए कपड़ों के बावजूद उस शख्स ने बड़े अदब से अपना सिर झुकाया और इंतजार भरी नजरों से पूछा, क्या मेरी बात जनाब रहमान साहब से हो रही है? वही रहमान साहब जो कपड़े का व्यापार करते हैं और गुलिस्तानाबाद के इस कोने में रहते हैं। रहमान ने अपनी घबराहट को छुपाते हुए भर्राई हुई आवाज में उत्तर दिया, जी, मैं ही बदनसीब रहमान हूं। फरमाइए मुसाखिर भाई, मैं आप जैसे अजनबियों की इस अंधेरी रात में क्या सेवा कर सकता हूं? क्या आप रास्ता भटक गए हैं? अजनबी के सूखे होठों पर एक सुकून भरी मुस्कान उभरी। उसने अत्यंत कोमल स्वर में कहा, मेरा नाम खालिद है और मैं बगदाद के मशहूर शहर से आया हूं। बगदाद का नाम सुनते ही रहमान के पैरों तले जमीन खिसक गई। बगदाद उस समय का सबसे बड़ा व्यापारिक और आध्यात्मिक केंद्र, जो यहां से हफ्तों, शायद महीनों की दूरी पर था। रहमान ने हैरानी से अपनी आंखें फाड़ते हुए पूछा, बगदाद से, इतनी दूर से आप इस छोटे से और सूखे से बेहाल गांव में कैसे आए? और आपको मेरा पता किसने दिया? खालिद ने अपना हाथ सीने पर रखा और बड़े सम्मान से कहा, जनाब रहमान, दरअसल हमारे व्यापारियों के सरदार और बगदाद के सबसे बड़े रईस जनाब इब्राहिम अलबदादी ने मुझे एक बहुत ही खास पैगाम और एक रूहानी अमानत देकर आपके पास भेजा है। रहमान की उलझन अब और गहरी हो गई थी। इब्राहिम अलबदादी? उसने ये नाम अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं सुना था। उसका बगदाद के किसी भी व्यापारी से न तो कभी कोई सौदा हुआ था और न ही कोई जान पहचान थी। उसे लगा कि शायद इन मुसाफिरों को कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। रहमान ने विनम्रता से कहा, खालिद भाई, मुझे लगता है कि आप किसी और रहमान की तलाश में यहां आ गए हैं। मैं तो एक बहुत ही साधारण छोटा सा मोची और कपड़े का व्यापारी हूं, जो अपनी गरीबी से जूझ रहा है। मेरा बगदाद के इतने बड़े रईस से भला क्या वास्ता हो सकता है? मैं तो उन्हें जानता तक नहीं। खालिद ने अपने साथियों को इशारा किया। वे दोनों ऊंटों को लेकर रहमान के घर के कच्चे आंगन के बिल्कुल करीब आ गए। खालिद ने रहमान की आंखों में झांकते हुए कहा, जनाब, यहां कोई गलतफहमी नहीं है। हम बिल्कुल सही पते पर आए हैं। दरअसल बात यह है कि कुछ हफ्ते पहले हमारे सरदार इब्राहिम अलबदादी ने एक बहुत ही रूहानी ख्वाब, सपना देखा। ख्वाब शब्द सुनते ही रहमान के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। खालिद ने विस्तार से बताना शुरू किया। सरदार इब्राहिम ने अपने सपने में देखा कि फारस के एक गुमनाम गांव गुलिस्तानाबाद में रहमान नाम का एक खुदा का नेक बंदा रहता है। वो बंदा खुद भूखा रह रहा है। उसके बच्चे दाने दाने को तरस रहे हैं।
लेकिन फिर भी वह इस भीषण अकाल के दौर में अपनी जमा पूंजी दूसरों की भूख मिटाने में खर्च कर रहा है। सपने में उन्हें एक गैबी आवाज, आकाशवाणी, सुनाई दी कि इस शख्स की खामोश सखावत और निस्वार्थ सेवा अल्लाह ताला को इस कदर पसंद आई है कि उसके लिए अर्श, आसमान से रहमत और बरकत के तमाम दरवाजे खोल दिए गए हैं। ये सुनते ही रहमान की आंखों से आंसू झरने लगे। वो निढाल होकर अपनी दहलीज पर बैठ गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी उन छोटी छोटी नेकियां जो उसने दुनिया से छुपाकर की थी, उनकी खबर 7 आसमानों के पार मालिक तक पहुंच चुकी है। उसे अपना वो सजदा याद आया जो उसने अभी कुछ देर पहले ही किया था, जिसमें उसने अपनी बेबसी पर आंसू बहाए थे। खालिद ने आगे बढ़कर चमड़े की एक बहुत भारी और मखमली थैली रहमान के हाथों में थमा दी। उस थैली के भीतर सोने के सिक्कों की खनक रहमान के कानों में संगीत की तरह गूंजी। थैली इतनी भारी थी कि रहमान के हाथ कांपने लगे। खालिद ने फुसफुसाते हुए कहा, इस थैली के भीतर 1000 शुद्ध सोने की अशरफिया है। ये सरदार इब्राहिम ने आपके लिए एक छोटे से तोहफे के तौर पर भेजी है। रहमान का गला रुंध गया। 1000 अशरफिया। उसने अपनी पूरी 7 पुश्तों में भी इतनी दौलत एक साथ नहीं देखी थी। खालिद ने फिर उन 2 विशाल ऊंटों की तरफ इशारा किया और कहा, और इन ऊंटों पर जो सामान लदा है उसमें बगदाद और मिस्र का बेहतरीन गेहूं, सबसे उम्दा खजूरें, बासमती चावल, शुद्ध शहद, घी और दुनिया के सबसे नफीस कपड़े हैं। ये सब अब आपकी और आपके परिवार की मिल्कियत है। सरदार ने हुक्म दिया था कि ये अमानत आप तक पहुंचाकर ही हम चैन की सांस लें। रहमान फूट फूट कर रोने लगा। उसे रह रह कर खुदा की कुदरत पर अचंभा हो रहा था। अभी चंद लम्हों पहले उसका घर अंधेरे और भूख में डूबा था, और अब खुशहाली उसके आंगन में ऊंटों पर सवार होकर आई थी। शोर सुनकर साबिरा भी बाहर आ गई थी। यूसुफ और हामिद, जो भूख की वजह से सो नहीं पा रहे थे, वे भी अपनी फटी फटी आंखों से ये चमत्कार देख रहे थे। साबिरा ने जब अपने आंगन में ऊंटों और अनाज की बोरियों का ढेर देखा तो उसे लगा कि शायद भूख की वजह से वो मति भ्रम का शिकार हो गई है। उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, रहमान, ये सब क्या है? ये फरिश्ते कौन हैं जो रात के इस पहर में हमारे घर को रोशन कर रहे हैं? रहमान ने अपनी पत्नी का हाथ थामा और रोते हुए कहा, साबिरा, देख, अल्लाह ने हमारी पुकार सुन ली। उसने हमारे छोटे से सदके को स्वीकार कर लिया और आज उसने अपनी रहमत के खजाने हमारे लिए लुटा दिए हैं। साबिरा ये सुनते ही वही जमीन पर सजदे में गिर गई और शुक्र के आंसुओं से मिट्टी गीली हो गई। खालिद ने अपने साथियों के साथ मिलकर सामान उतारना शुरू किया। गेहूं की भारी भरकम बोरियां, खजूरों के लबालब भरे टोकरे और रेशमी कपड़ों के थान रहमान के छोटे से घर के भीतर और बाहर जमा हो गए। रहमान ने बहुत मिन्नतें की कि खालिद और उसके साथी रात भर रुके, कुछ विश्राम करें, लेकिन खालिद ने बहुत विनम्रता से मना कर दिया। उसने कहा, जनाब रहमान, हमें तुरंत वापस निकलना होगा। हमारे सरदार ने सख्त ताकीद की थी कि अमानत पहुंचाने में जरा भी देर ना हो और न ही हम वहां रुककर आपकी मेहमानवाजी का बोझ बने। आप बस उस मालिक का शुक्र अदा करें। हम तो मात्र एक जरिया थे। जब खालिद जाने लगा तो उसने रहमान के कंधे पर हाथ रखा और एक ऐसी बात कही जिसने रहमान की रूह को झकझोर दिया। रहमान भाई, हमेशा याद रखिएगा, इंसान जब अपनी तंगी में दूसरों के बारे में सोचता है तो खुदा उसकी तंगी को अपनी खुदाई से दूर कर देता है। आपने दुनिया से छुपा कर दिया, खुदा ने पूरी कायनात के सामने आपका मान रख लिया। आपने एक रोटी दी थी, उसने आपको हजारों बोरियां लौटा दी। ये उसका वादा है जो कभी नहीं बदलता। खालिद और उसके साथी अपनी मशाले लिए रेगिस्तान के अंधेरे में विलीन हो गए। रहमान का पूरा परिवार वहां खड़ा होकर उन धुंधली पड़ती रोशनी को देखता रहा। जब चारों ओर फिर से शांति छा गई तो नन्हे हामिद ने रहमान का कुर्ता खींचा और मासूमियत से पूछा, अब्बू, क्या अब हम वाकई पेट भरकर खाना खाएंगे? क्या अब हमें भूख की वजह से पेट पकड़कर नहीं सोना पड़ेगा? रहमान की आंखों से फिर खुशी के आंसू छलक पड़े।
उसने हामिद को अपनी छाती से लगा लिया और चूमते हुए कहा, हाँ मेरे लाल, आज हम खुदा की दी हुई इस नियामत का जश्न मनाएंगे। आज कोई भूखा नहीं सोएगा। साबिरा ने तुरंत रसोई की ओर दौड़ लगाई। उसने नई बोरी से ताजा गेहूं निकाला, उसे चक्की पर पीसा और देखते ही देखते पूरे घर में ताजा और गर्म रोटियों की ऐसी खुशबू फैल गई कि यूसुफ और हामिद की भूख और भी बढ़ गई। उस रात रहमान के घर का चूल्हा महीनों बाद हंस रहा था। उन्होंने गेहूं की नरम रोटियां, मीठी खजूरें और शहद का आनंद लिया। यूसुफ और हामिद के चेहरों पर जो मुस्कान आई, वह रहमान के लिए उन 1000 अशरफियों से भी ज्यादा कीमती थी। भोजन के पश्चात रहमान ने अपने परिवार को इकट्ठा किया और गंभीर स्वर में कहा, मेरे प्रिय बच्चों और साबिरा, याद रखो कि ये दौलत और अनाज हमें अपनी विलासिता के लिए नहीं मिला है। ये खुदा का एक और इम्तिहान है। उसने हमें इसलिए दिया है ताकि हम उन लोगों की मदद कर सके जो अभी भी अकाल की आग में जल रहे हैं। कल सुबह होते ही हम इस अनाज और धन का आधा हिस्सा पूरे गांव के गरीबों में बांट देंगे। साबिरा ने गर्व से मुस्कुराकर कहा, मैं जानती थी कि आप यही कहेंगे। अल्लाह का दिया हुआ अल्लाह की राह में ही जाना चाहिए। अगली सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण ने गुलिस्तानाबाद को छुआ, रहमान ने अपनी उदारता का एक नया अध्याय शुरू किया। उसने यूसुफ को साथ लिया और उन घरों की ओर चल पड़ा जहां मौत का सन्नाटा पसरा था। उसने उन विधवाओं, यतीमों और लाचारों के दरवाजे खटखटाए जो भूख से दम तोड़ रहे थे। रहमान ने किसी को नहीं बताया कि ये सब कहां से आया। वो बस चुपचाप सबकी झोलियां भरता रहा। पूरे गांव में एक नई लहर दौड़ गई। जहां कल तक मायूसी थी, वहां अब रहमान की वजह से उम्मीद की किरण जाग उठी थी। रहमान अब केवल एक मामूली व्यापारी नहीं था। वो सखावत, उदारता का एक ऐसा स्तंभ बन चुका था जिसने ये साबित कर दिया कि ईमान की ताकत से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। जैसे जैसे सूरज की किरणें गुलिस्तानाबाद की पहाड़ियों से टकराती, रहमान के जीवन में एक नया सवेरा दस्तक देने लगा। बगदाद के उन रहस्यमय मुसाफिरों ने जो सौगात दी थी, वो किसी करिश्मे से कम नहीं थी। 1000 सोने की अशरफिया, बोरियों में भरा अनाज और रेशम के वो कीमती थान। रहमान की झोपड़ी अब किसी अमीर की हवेली जैसी समृद्ध नजर आने लगी थी। रहमान ने सबसे पहले एक बड़ा काम किया। उसने उस विशाल भंडार को 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया। साबिरा, जो रसोई में बरकत देख रही थी, पास आकर रुकी। उसने देखा कि रहमान अनाज और कपड़ों की पोटलियों को 2 अलग अलग ढेरों में लगा रहा है। साबिरा ने पूछा, रहमान, ये आधा हिस्सा अलग क्यों कर रहे हो? क्या हम इसे भविष्य के लिए बचाकर रखेंगे? रहमान के चेहरे पर वही पुरानी शांत मुस्कान तैरी। उसने कहा, साबिरा, ये आधा हिस्सा हमारा नहीं है। यह उन लोगों का है जिनके घरों में आज भी चूल्हा नहीं जला। अल्लाह ने हमें उम्मीद से कहीं ज्यादा दिया है। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसकी मखलूक, सृष्टि का ख्याल रखें। साबिरा जानती थी कि उसके शौहर का दिल समंदर जैसा विशाल है। फिर भी उसने धीरे से कहा, लेकिन आधा, क्या ये बहुत ज्यादा नहीं है? अभी तो अकाल पूरी तरह थमा भी नहीं है। रहमान ने अपनी पत्नी की आंखों में झांकते हुए जवाब दिया, साबिरा, जब हमारे पास कुछ नहीं था तब भी हमने दिया। अब जब खुदा ने झोलियां भर दी हैं, तो क्या हम कंजूसी करेंगे? देने से कभी कम नहीं होता, बल्कि बरकत और बढ़ जाती है। उस दिन रहमान ने गांव के उन तमाम घरों की सूची बनाई जहां अभाव का अंधेरा था। उसने अपने बड़े बेटे यूसुफ को साथ लिया। यूसुफ की आंखों में भी अपने पिता जैसी चमक थी। अब्बू, मैं भी आपकी मदद करूंगा। मैं ये बोरियां उन झोपड़ियों तक पहुंचाऊंगा जहां छोटे बच्चे भूख से रो रहे हैं, यूसुफ ने उत्साह से कहा। बाप बेटा मिलकर गांव की गलियों में निकल पड़े। उन्होंने किसी विधवा के घर के बाहर गुपचुप तरीके से गेहूं की बोरी रख दी, तो किसी यतीम बच्चे के सिरहाने मीठी खजूरों का थैला छोड़ाए। बीमार बुजुर्गों को उन्होंने बगदाद के वो मुलायम कपड़े दिए ताकि वे ठंड और बीमारी से बच सके।
ये सब कुछ इतनी खामोशी से हुआ कि गांव में एक हलचल मच गई। लोग हैरान थे। अकाल के इस दौर में ये फरिश्ता कौन है जो अंधेरी रात में खुशियां बांट रहा है? पड़ोसी उस्मान ने एक दिन रहमान को रोक लिया। रहमान भाई, सुना है गांव में कोई गुप्त दान कर रहा है, क्या तुम्हें कुछ पता है? रहमान ने बड़ी सादगी से नजरें झुका ली और कहा, उस्मान भाई, अल्लाह के पास हजारों रास्ते हैं, शायद उसने अपनी रहमत का कोई नया दरवाजा खोल दिया हो। उस्मान को शक तो हुआ, पर रहमान की सादगी ने उसे चुप करा दिया। कुछ ही दिनों में रहमान ने अपनी दुकान को फिर से सजाया। बगदाद से मिले हुए कपड़े इतने उम्दा और महीन थे कि उनकी चमक दूर से ही ग्राहकों को खींच लेती थी। रहमान ने अपनी पुरानी आदत नहीं बदली, उसने मुनाफा उतना ही रखा जितना जायज था। उसकी ईमानदारी की खुशबू बाजार में फैलने लगी। पहले दिन एक ग्राहक आया, दूसरे दिन 2, और एक हफ्ते के भीतर उसकी दुकान पर फिर से वही रौनक लौट आई जो अकाल से पहले हुआ करती थी। अजीब बात यह थी कि रहमान का जो भी कपड़ा बिकता, उससे होने वाली कमाई में बेतहाशा बरकत होती। वह जितना बेचता, उससे कहीं ज्यादा उसके पास लौट आता। ये उसके सदके, दान का ही चमत्कार था। फिर एक शाम कुदरत ने अपनी दूसरी बड़ी रहमत बरसाई। कई महीनों के सूखे के बाद आसमान में काले बादलों की फौज उमड़ आई। लोग घरों से बाहर निकल आए। बिजली कड़की और फिर बारिश की पहली बूंद सूखी मिट्टी पर गिरी। मिट्टी से उठने वाली वह सौंधी खुशबू पूरे गुलिस्तानाबाद में फैल गई। बच्चे बारिश में नाचने लगे। बारिश आ गई, बारिश आ गई। रहमान ने हाथ उठाकर सजदा किया। उसकी आंखों से भी बारिश की बूंदों की तरह शुक्र के आंसू बह रहे थे। लगातार 3 दिन की बारिश ने कुओं को लबालब भर दिया। झरने फिर से गीत गाने लगे और जमीन की प्यास बुझ गई। किसानों ने फिर से हल उठाए और खेतों में उम्मीद के बीज बोए। अकाल का काला साया छंट चुका था, लेकिन रहमान का सितारा अब और बुलंदियों पर था। लेकिन जहां रोशनी होती है, वहां परछाई भी होती है। गांव में एक और व्यापारी था, मंसूर। मंसूर बहुत धनवान था। उसकी कई बड़ी दुकानें थी और वह आलीशान मकान में रहता था। लेकिन उसके दिल में एक पुराना नासूर था, ईर्ष्या। वह यह बर्दाश्त नहीं कर पाता था कि कोई और उससे आगे निकल जाए। जब उसने देखा कि एक मामूली सा व्यापारी रहमान अचानक इतना सफल कैसे हो गया, तो उसके सीने में आग लग गई। ये कैसे मुमकिन है? कल तक जो फटे हाल था, आज उसके पास इतना उम्दा माल कहां से आ गया? लोग मेरी दुकान छोड़कर उसकी तरफ क्यों जा रहे हैं? मंसूर ने अपने नौकर से कहा, जाओ और पता लगाओ कि रहमान के पास ऐसा क्या जादू है। मंसूर का आदमी रहमान की दुकान पर पहुंचा। रहमान भाई, ये शहर का सबसे नया और कीमती कपड़ा है, आप इसे खरीद ले, बहुत मुनाफा होगा। रहमान ने कपड़ा हाथ में लिया। उसकी अनुभवी उंगलियों ने तुरंत भांप लिया कि कुछ गड़बड़ है। उसने थोड़ा सा पानी कपड़े पर छिड़का और देखा कि रंग पानी की तरह बह रहा है। रहमान समझ गया कि ये किसी की साजिश है। उसने शांति से उस आदमी से कहा, भाई, मैं अपनी दुकान पर ऐसा माल नहीं रखता जिससे लोगों का भरोसा टूटे। अगर मैं ये बेचूंगा तो ग्राहक को धोखा होगा, और धोखा देना मेरे ईमान के खिलाफ है। आप इसे वापस ले जाएं। मंसूर की ये चाल नाकाम हो गई। उसने फिर बाजार में अफवाहें फैलाई कि रहमान का माल चोरी का है, लेकिन गांव वालों ने कान नहीं धरे। रहमान का चरित्र एक खुली किताब की तरह था, जिस पर कोई दाग लगाना मुमकिन न था। अंततः एक दिन मंसूर खुद रहमान की दुकान पर पहुंचा। रहमान ने उसे देखते ही सम्मान दिया। आइए मंसूर सेठ, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? मंसूर ने कड़वाहट भरे लहजे में कहा, रहमान, तुम जैसे छोटे दुकानदार के पास इतना पैसा और इतना उम्दा माल कहां से आया? कहीं तुम कोई गलत धंधा तो नहीं कर रहे? रहमान ने बड़ी विनम्रता से जवाब दिया, मंसूर सेठ, ये ना तो मेरा जादू है और न ही मेरी चतुराई। ये केवल उस मालिक का करम है। मैं बस ईमानदारी का रास्ता चलता हूं, और जो कमाता हूं
उसमें गरीबों का हक निकाल देता हूं। बरकत तिजोरियों में नहीं, नेक नियत में होती है। मंसूर गुस्से में पैर पटकता हुआ चला गया। पर किस्मत का खेल देखिए। कुछ ही दिनों बाद मंसूर ने लालच में आकर एक बड़े ग्राहक को बहुत महंगा और खराब कपड़ा बेच दिया। जब उस ग्राहक को धोखे का पता चला तो उसने पूरे बाजार में मंसूर की साख मिट्टी में मिला दी। मंसूर के पुराने ग्राहक भी टूटकर रहमान की दुकान पर आने लगे। मंसूर का कारोबार गिरने लगा और उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा। मंसूर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि रहमान को नीचा दिखाने की कोशिश में उसने खुद को ही गड्ढे में गिरा लिया है। एक सुबह मंसूर का सिर शर्म से झुका हुआ था। वह रहमान की दुकान पर आया। उसकी आंखों में पछतावे के आंसू थे। रहमान भाई, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे खिलाफ साजिशें की, तुमसे नफरत की, लेकिन तुमने हमेशा मुझसे नरमी से बात की। आज मैं बर्बाद हो रहा हूं और तुम आबाद हो, क्योंकि तुम्हारे साथ खुदा है। रहमान ने तुरंत आगे बढ़कर मंसूर को गले लगा लिया। मंसूर सेठ, मैंने आपको उसी दिन माफ कर दिया था। हम सब भाई हैं। हार जीत तो व्यापार का हिस्सा है, पर दिल का साफ होना सबसे जरूरी है। मंसूर की आंखों से आंसू बह निकले। उस दिन से मंसूर बदल गया। उसने न केवल रहमान से दोस्ती की, बल्कि उसने भी रहमान के नक्शे दम पर चलते हुए गरीबों की मदद करना शुरू कर दिया। अब न केवल खुशहाल था, बल्कि वहां का हर दिल नफरत से पाक हो चुका था। मंसूर के पश्चाताप और तौबा के बाद रहमान के जीवन में एक ऐसा सुकून उतर आया जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। अब पूरे गुलिस्तानाबाद में उसका कोई शत्रु नहीं बचा था। नफरत की दीवारें गिर चुकी थी और प्रेम के फूल खिलने लगे थे। रहमान का कारोबार अब केवल एक दुकान तक सीमित नहीं था, बल्कि उसकी ईमानदारी की कहानियां दूर दराज के शहरों तक पहुंचने लगी थी। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता गया। रहमान का बड़ा बेटा यूसुफ अब एक गठीले बदन और समझदार आंखों वाला जवान बन चुका था। वह अपने पिता के व्यापारिक साम्राज्य को पूरी निष्ठा से संभाल रहा था। छोटा बेटा हामिद भी अब किशोरावस्था की दहलीज पर था और वह भी अपने पिता और भाई के पदचिन्हों पर चलना सीख रहा था। रहमान को अपने दोनों बेटों पर गर्व था, क्योंकि उसने उन्हें केवल कपड़े बेचना नहीं सिखाया था, बल्कि इंसानियत और सदके का वह सबक पढ़ाया था जो किताबों में नहीं मिलता। एक दिन यूसुफ ने मुस्कुराते हुए अपने पिता से कहा, अब्बू, मैंने गौर किया है कि जैसे जैसे हमारी तिजोरी से गरीबों के लिए हिस्सा निकलता है, वैसे वैसे खुदा हमारी दुकान में बरकत के नए रास्ते खोल देता है। क्या ये कोई चमत्कार है? रहमान ने यूसुफ के कंधे पर हाथ रखा और बड़े प्यार से कहा, बेटा, ये चमत्कार नहीं, बल्कि उस मालिक का वादा है जो उसके बंदों के लिए अपना हाथ खोलता है। खुदा उसके लिए अपने खजाने खोल देता है। ये मेरा जीवन भर का अनुभव है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी विरासत है। कई साल और बीत गए। अब रहमान की दो भव्य दुकानें थी, एक उसके अपने प्यारे गांव में और दूसरी पड़ोसी बड़े शहर के मुख्य बाजार में। उसका घर अब मिट्टी का नहीं, बल्कि पक्की ईंटों और ऊंचे बरामदों वाला एक सुंदर आशियाना बन चुका था। लेकिन इतनी संपन्नता के बावजूद रहमान ने अपनी सादगी नहीं छोड़ी। उसका खानपान और पहनावा आज भी वही पुराना और सरल था। लेकिन जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। नियति ने रहमान के लिए एक आखिरी और सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा तैयार की थी। रहमान ने शहर के सबसे बड़े व्यापारियों के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा सौदा किया था। उसने अपनी जीवन भर की लगभग पूरी बचत, करीब 1000 अशरफिया, बेहतरीन और कीमती रेशमी कपड़ों को मंगवाने में लगा दी थी। वो माल एक बड़े काफिले के साथ रेगिस्तान के रास्ते आ रहा था। तभी अचानक खबर आई कि उस काफिले पर खूंखार डाकुओं ने हमला कर दिया है। सारा माल लूट लिया गया, ऊंट छीन लिए गए और व्यापारियों को लहूलुहान कर दिया गया। जब यह खबर रहमान के घर पहुंची तो सन्नाटा छा गया। यूसुफ के माथे पर पसीना था। अब्बू, हमारा सब कुछ लुट गया। हमारी पूरी मेहनत,
हमारी सारी बचत, हम बर्बाद हो गए। साबिरा भी कांपती आवाज में बोली, अल्लाह खैर करे, अब हमारा गुजारा कैसे होगा? लेकिन रहमान, जिसके चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं थी, उसने एक ठंडी और गहरी सांस ली। उसने ऊपर आसमान की ओर देखा और अत्यंत शांत स्वर में कहा, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, हर हाल में अल्लाह का शुक्र है। उसने अपने परेशान बेटों को पास बुलाकर कहा, मेरे बच्चों, डरो मत। जिसने हमें दिया था उसी ने वापस ले लिया। ये धन उसका था, उसकी अमानत थी। अगर वो हमसे परीक्षा लेना चाहता है तो हम कौन होते हैं विरोध करने वाले? याद रखो, अंधेरी रात के बाद ही सुबह का सूरज निकलता है। बस सब्र करो। उस रात रहमान ने नमाज में अपना सिर सजदे में रख दिया और फूट फूट कर रोया। लेकिन वह धन के लिए नहीं रो रहा था, वह दुआ मांग रहा था। ऐ मेरे मालिक, मेरा माल बेशक ले ले, पर मेरा ईमान न लेना। मुझे इस परीक्षा में टूटने न देना। अगली सुबह जब वह अपनी खाली दुकान पर बैठा तो गांव के लोग सहानुभूति जताने आए। तभी वहां मंसूर सेठ आए। उनके हाथ में एक भारी थैली थी। मंसूर ने कहा, रहमान भाई, मैंने सुना कि आपका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ये कुछ अशर्फिया है, इन्हें अपना समझिए और अपना काम फिर से शुरू कीजिए। रहमान की आंखों में आंसू आ गए। उसने मंसूर को गले लगाया और कहा, मंसूर भाई, आपकी इस मोहब्बत का शुक्रिया, लेकिन मैं ये नहीं ले सकता। खुदा ने मुझे बहुत दिया है, ये सब्र का समय है। लेकिन मंसूर के बहुत जिद करने पर रहमान ने वो पैसे ले लिए। पर जानते हैं उसने क्या किया? उसने वह सारी रकम उसी शाम फिर से गांव के उन लोगों में बांट दी जिनके घर अकाल की वजह से अभी भी तंग थे। लोगों ने कहा, रहमान पागल हो गया है, खुद लुट गया और दूसरों को बांट रहा है। रहमान ने बस मुस्कुराकर कहा, सदका ही तो वह ढाल है जो आने वाली बलाओं को टालती है। और फिर अल्लाह की कुदरत का करिश्मा देखिए। कुछ ही दिनों बाद शाही सिपाही गांव में आए। पता चला कि डाकुओं को पकड़ लिया गया है। रहमान का सारा माल सुरक्षित बरामद हो गया था। लेकिन चमत्कार यहीं खत्म नहीं हुआ। उन डाकुओं ने दूसरे काफिलों का जो बेनाम माल लूटा था, उसके मालिक नहीं मिल रहे थे। बादशाह के आदेश पर वह लावारिस माल, जिसकी कीमत रहमान के माल से 10 गुना ज्यादा थी, रहमान की ईमानदारी और सब्र के इनाम के तौर पर उसे दे दिया गया। रहमान एक रात में पूरे इलाके का सबसे अमीर आदमी बन गया। यूसुफ चिल्लाया, अब्बू, ये तो हमारी कल्पना से भी ज्यादा है। रहमान ने सिर झुका लिया। ये सब्र और सदके का फल है बेटा। रहमान की ख्याति अब शाही दरबार तक पहुंच गई। बादशाह जहांगीर शाह ने उसे अपने दरबार में बुलाया। बादशाह ने कहा, रहमान, हमने तुम्हारी ईमानदारी के किस्से सुने हैं। हम तुम्हें शाही ताजर का खिताब देना चाहते हैं। रहमान ने बड़ी सादगी से कहा, बादशाह सलामत, मुझे खिताब नहीं चाहिए। अगर आप वाकई कुछ देना चाहते हैं तो मेरे गांव में एक बड़ा लंगर, मुफ्त रसोई और बच्चों के लिए एक मदरसा, स्कूल खुलवा दें। बादशाह दंग रह गया। उसने तुरंत हुक्म दिया कि रहमान के नाम पर एक भव्य मदरसा और लंगर खाना बनाया जाए। साल गुजरते गए। रहमान अब बहुत बूढ़ा हो चुका था। उसके बाल दूध जैसे सफेद हो गए थे और चेहरा नूरानी झुर्रियों से भर गया था। एक शाम उसने अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया और अपनी आखिरी वसीयत की, मेरे बच्चों, याद रखना, धन हाथों का मैल है, पर सदका रूह की चमक है। कभी किसी जरूरतमंद को खाली हाथ न लौटाना। अगर तुम खुदा के बंदों का ख्याल रखोगे तो खुदा तुम्हारी नस्लों का ख्याल रखेगा। उसी रात चेहरे पर एक अलौकिक मुस्कान लिए रहमान ने अपनी आखिरी सांस ली। उसके अंतिम शब्द थे, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा सफर पूरा हुआ। पूरा गुलिस्तानाबाद उस दिन रोया, यहां तक कि बादशाह भी उसके जनाजे में शामिल होने पहुंचा। रहमान चला गया था, लेकिन उसकी सखावत,
की खुशबू आज भी उस गांव की हवाओं में रचीब सी है। इस कहानी का सार, मॉरल, सदके की बरकत, दान देने से धन घटता नहीं बल्कि हजारों गुना होकर वापस लौटता है। सब्र का फल, मुश्किल घड़ी में अल्लाह पर यकीन रखने से बड़ी विपदा टल जाती है। ईमानदारी ही जीत है। छलकपट जैसे मंसूर इंसान को गिराता है, जबकि सच्चाई जैसे रहमान उसे बादशाहों के बराबर खड़ा कर देती है। सच्ची विरासत, माता पिता का सबसे बड़ा उपहार अपनी संतान को अच्छी शिक्षा और नेकी का रास्ता दिखाना है।